हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन इन द वाटर। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय द आर्हेनियस। एंड व्हाट आर द बेसिस? Bases which have tendency to lose OH negative ion in water। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आर्हेनियस ने ही दिया था। सॉल्ट क्या होते हैं? जब इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं देन दे फॉर्म द सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। Question is, what is observed when carbon dioxide gas is passed through the lime water? For a short duration. Second one is for the long duration. अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम। अब क्विक लाइम है, क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म का होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाए तो क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कलरलेस लिक्विड होता है। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इट चेंजेस इनटू द मिल्की। ये किस में चेंज हो जाता है? मिल्की में चेंज हो जाता है। और मिल्की में चेंज होता है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तो एक्वस होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कंटिन्यूसली पास करेंगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। पहले कलरलेस था, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो इट टर्न मिल्की, और एक्सेस में पास करने पर ये फिर से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ये हमारी रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब NaOH सॉल्यूशन है, व्हेन इट इज एडेड इन जिंक मेटल। जिंक मेटल में हमने ऐड किया। आपको पता है कि जो जिंक है दैट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों शो करता है, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो देखते हैं, व्हेन द कंटेंट आर वार्म्ड अ गैस इज इवॉल्व्ड। जब मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं इसको। व्हेन द कंटेंट आर वार्म्ड अ गैस इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस है विच इज बबल्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन बिफोर द टेस्टिंग। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व एंड टेस्ट। अब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होगा? व्हेन वी ब्रॉट बर्निंग कैंडल नियर द टेस्ट ट्यूब इट गिव्स अ पॉप साउंड। अगर हम टेस्ट ट्यूब के पास एक जलती हुई कैंडल या मैचस्टिक ले जाएंगे तो पॉप साउंड आएगा, ठीक है। इससे हम हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर लेंगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर यही क्वेश्चन में आगे भी और दिया हुआ है, देखते हैं हम ज़रा। क्वेश्चन में है, नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व्ड व्हेन सेम मेटल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर कोई मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है वो हमने अभी किया कि जलती हुई कैंडल या मैचस्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुगंधा प्रिपेयर HCl गैस इन हर स्कूल लैब यूजिंग अ सर्टेन केमिकल। शी पुट बोथ ड्राई एंड वेट blue litmus paper in the contact with the gas. Name the reagent used by Sugandha. reagent बताना है
रिएक्शन बतानी है हमें कि किस तरह से HCl क्या होगा, प्रिपेयर किया जाएगा। तो चलिए, HCl को प्रिपेयर करना है तो हमें कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए होगा जिसमें Cl हो। तो सबसे मोस्ट कॉमन है कि हम AgCl को यूज़ कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, NaCl को यूज़ करते हैं। तो AgCl का यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, H हमें मिलना चाहिए। तो H के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, H के लिए हम वाटर यूज़ कर सकते हैं। वाटर यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, AgOH बन जाएगा, AgOH बन जाएगा और HCl बन जाएगा। इस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं। और किस तरह से हम रिएक्शन कर सकते हैं, और भी इसका दूसरा मेथड है। देखिए, अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और क्लोरीन गैस ले लेते हैं, इससे भी हम HCl प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब हमने HCl को प्रिपेयर कर लिया, शी पुट बोथ ड्राई, तो लिटमस पेपर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिडिक करेक्टर कब शो होता है, एसिडिक करेक्टर तब शो होता है जब मीडियम एक्वस हो। तभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, एसिड्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज H+ आयन इन वाटर। तो ड्राई कंडीशन में वो अपना एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा, लेकिन वेट कंडीशन में वो करेगा। तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, स्टेट द कलर। हाँ, ये बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया सेम, कि स्टेट द कलर चेंज। कलर चेंज हमने बता दिया कि ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, ड्राई कंडीशन में नो चेंज ऑब्जर्व्ड, कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। और अगर लिटमस पेपर वेट हुआ तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू द रेड। और शो द फॉर्मेशन ऑफ आयन, क्वेश्चन में है कि फॉर्मेशन ऑफ आयन बताना है व्हेन HCl गैस कंबाइन विद वाटर। HCl जो वाटर में ऐड करेंगे, एसिड की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। एसिड्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज H+ आयन इन वाटर। और हमें ये पता है कि H+ का साइज बहुत स्मॉल है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कांट एग्जिस्ट फ्रीली, सो इट कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन। तो कौन कौन से आयन बने होंगे हमारे पास, एक हाइड्रोनियम आयन और एक Cl नेगेटिव आयन फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ HCl एंड एसिटिक एसिड विच वन इज वीक एसिड एंड वाई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू द आयन, विच डिसोसिएट completely into ions। और वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो completely डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, वे डिसोसिएट्स पार्शली, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स बोलते हैं। अगर हम बात करें HCl completely डिसोसिएट होता है, और एसिटिक एसिड completely डिसोसिएट नहीं होता, वो पार्शली क्या होता है, डिसोसिएट होता है। वो क्या होता है, पार्शली डिसोसिएट होता है, वो पार्शली डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब रीज़न क्या है कि वो पार्शली अच्छे से डिसोसिएट क्यों नहीं हो पाता। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से उनका जो बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, वो पार्शली डिसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ एन एंटासिड वर्क, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जब हमने उसमें HCl ऐड किया तो उसने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन का काम किया और सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो जो एसिड था वो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दे आर सेइंग 3 एसिडिक सॉल्यूशन है ए बी सी, एक का pH 0 है, 3 है, 5 है. विच सॉल्यूशन हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. चलिए pH के बारे में पढ़ते हैं. पोटेंशियल ऑफ H प्लस, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस. अगर मैं यहाँ पर pH पेपर लगाऊँ 7 है, 7 जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है. और अगर मैं इसको रफली ड्रॉ करूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14, अगर इसको कलर के बेसिस पे बताना हो वो भी बताएंगे. पहले हम समझते हैं. अगर वैल्यू लेस देन 7 हो तो इट मीन्स वो एसिडिक है, मोर देन 7 हो इट मीन्स वो बेसिक है, और एग्जैक्टली 7 आए तो इट मीन्स वो न्यूट्रल है. ठीक है. उसके बाद कलर के बेसिस पे भी हम समझ सकते हैं कि आपको कलर दे दिया, आप कैसे पता करेंगे. हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं विब के, और रिवर्स में आपको लिखना है. और यहाँ पर 7 के आसपास G रहेगा, Y O और लास्ट में R रहेगा. अगर आपको कलर के बेसिस पे दिया है कि ब्लू कलर क्या बताता है तो वैल्यू 7 से ऊपर है तो इट मीन्स वो बेसिक है. अगर वो पूछते हैं कि ऑरेंज कलर है तो लेस देन 7 है, इट मीन्स वो एसिडिक है. हमारे पास pH 0 है, जितना कम pH होगा उतना एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा. एसिडिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पे. और लोएस्ट कंसंट्रेशन किसका है, 5 वाले का. सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, 0 वाले का. हाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, डिस्क्राइब द प्रोसेस. क्वेश्चन ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड में वाटर ऐड किया जाए या वाटर में एसिड ऐड किया जाए. जब भी एसिड और वाटर मिक्स होते हैं तो दे शो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट मीन्स इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो हम क्या करेंगे, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे वाटर में, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे बाय कंटिन्यूस स्टरिंग. कंटिन्यूस उसको स्टर करते रहेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे. लेकिन अगर हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड पे तो एकदम से वाटर की क्वांटिटी तो ज़्यादा है. डाइल्यूट का मतलब विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. तो अगर हम वाटर को ऐड करते एक साथ तो क्या होता, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती. तो इट कैन इवन स्प्लैश ओवर आवर फेसेस एंड गिव अस सीवियर बर्न्स. तो वो रॉन्ग मेथड है. तो विच वन इज़ करेक्ट मेथड कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाएगा. ठीक है, एसिड को क्या किया जाएगा, वाटर में ऐड किया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, अ कंपाउंड P form an enamel of teeth. It is the hardest substance of the body. It does not dissolve in water but get corroded when pH is lowered below 5.5. सबसे पहले कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है हमारे पास, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट. और वो कह रहे हाउ डज इट अंडरगो द डैमेज ड्यू टू द ईटिंग चॉकलेट और स्वीट्स. व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट द टूथ डिके. जैसे हम कंटिन्यूस ईटिंग करते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है. कंटिन्यूस ईटिंग से बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है. वो क्या करते हैं, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं एंड विच कॉज टूथ डिके, जिससे क्या होता है, टूथ डिके होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. CaOCl2. ब्लीचिंग पाउडर के और भी फॉर्मूलाज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना है. ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है. लेकिन आपके 10th क्लास में हमारे पास यही है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. हाउ इज़ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड. तो क्या कर सकते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन पास कर देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. क्वेश्चन इज फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर. तो ये एज अ डिसइंफेक्टेंट
यूज़ होता है टू किल द जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।